नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सपना। सपना क्या था दोस्तों? एक लड़की पौधे लगा रही थी, जैसे गार्डन में पौधे लगाते हैं ना, पौधे लगा रही थी। तो एक आदमी उनसे पूछता है कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले कि अंकल जी मैं पौधे लगा रही हूँ, और मेरी उम्र की, यानी कि मेरी उम्र 18 साल है और मेरी उम्र की तकरीबन 15 लड़कियां ये काम कॉलेज में कर रही हैं। तो इसके बाद वो बोलने लगा, आदमी पूछने लगा कि इसके बाद क्या होगा? ये होगा क्या, हमारा एक कंपटीशन है 68 दिन के बाद हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन है, तो जिसके लिए हमें मान लीजिए चुना जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा यानी कि 75 पौधे जो लड़की लगाएगी उसको आगे कंपटीशन में भेज दिया जाएगा, और तकरीबन 28,000 उसको इनाम मिलेगा उस कंपटीशन में। तो वो आदमी बोलने लगा कि ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन किस चीज़ का होगा? बोली कि डांस का कंपटीशन होगा, और सिर्फ 4-5 लड़कियां ही क्वालिफाई करेंगी, यानी 4-5 लड़कियां ही लास्ट में जाके डांस करेंगी। तो उनको अलग अलग स्टेप दिए जा रहे हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, ठीक है। उसमें से फिर उनको छांट दिया जाएगा, और तकरीबन 7-8 लड़कियां ऐसी होंगी जिनको मान लीजिए शुरू से लास्ट तक उस कंपटीशन में रखा जाएगा, ठीक है। और उनको कुछ ना कुछ अलग से सिखाया जाएगा, यानी कि वो डांस नहीं करेंगी, उनको कुछ और सिखाया जाएगा। तो वो आदमी पूछने लगा कि मान लीजिए आप जो ये करते हो उसमें आपको मज़ा आता है? बोले कि हाँ, हमारी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, पौधे लगाना और डांस करना, तो तभी हमें ये टारगेट दिया गया है। तो वो आदमी बोलने लगा कि बेटा मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, ठीक है, मैं 35 साल का हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन आज तक मैंने कभी डांस नहीं किया। तो वो लड़की बोली कि आप ऐसा करना, हमारे जो कॉलेज है उस कॉलेज में आ जाना, ठीक है, तो आपको भी हम पार्टिसिपेट करवा दें। तो उनकी दोस्तों बातचीत हो रही थी कुछ, तो वो आदमी बोला कि पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, ना मुझे इतना याद है, ठीक है, पता नहीं दोस्तों, मैं भूल गया इसके बाद का, सही बात आपको बताऊं, ठीक है। तो दूसरा सपना सुनाता हूं मैं आपको। दूसरा सपना जो है वो है सुबह तकरीबन 5 बजे का। सपना क्या था दोस्तों? एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा है, और काफ़ी बड़ा वो पेड़ है जिसके ऊपर उसने घोंसला बनाया हुआ है, और तकरीबन 4 से 8 बच्चे उसके घोंसले में हैं, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है वो, और घोंसला बना हुआ है, उसमें 4 से 8 बच्चे उस चिड़िया ने दे रखे हैं उस पक्षी में, ठीक है। लेकिन उसके नीचे एक घोंसला और है जिसमें 5 बच्चे हैं, यानी कि दूसरा घोंसला भी है एक जो चिड़िया का है, उसके यानी कि वो निचले वाला घोंसला है, एक ऊपर घोंसला है एक नीचे घोंसला है, नीचे वाले में 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसी बीच दोस्तों वही बात जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ, आपको हर रोज़ बोलता आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस दलदल से खुद ही नहीं निकलना चाहते हो, ठीक है ना। मैं तो जितना मर्जी आपसे बोलता रहूँ, मेरे बोलने का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो मर्जी है भाई आपकी, मैं कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा आपको, बस इतनी सी बात कहूँगा छोटी सी, कि अगर वो बुक ले लेते हो दोस्तों तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ टाइम, आगे आपकी मर्जी है। इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार इसको क्या लालच है, ठीक है, ये 3,000 रुपये में उस बुक को बेच रहा है, ये अपने आप नहीं उसमें से कर सकता, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो भाई मर्जी है आपकी, अगर आप इस दलदल से निकलना चाहते हो तो बुक को ले लीजिए, अगर नहीं निकलना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसे ही आप अपने पैसे गंवाते रहना चाहते हो तो भाई ओ आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह सकता कुछ भी उसमें, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है ना। और जो खोगे वो भी आपका होगा, ठीक है, जो पाओगे वो भी आपका होगा। अगर आप मान लीजिए बुक लेते हो, बुक लेकर कल को आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, उस फायदे में से आप मुझे थोड़ी दोगे, वो फ़ायदा भी आपका ही होगा, ठीक है ना। अगर आप उस बुक को समझ नहीं पाते और कोई नुकसान करते हो तो नुकसान भी आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इतना करूँगा उस नुकसान से बचाने के लिए आपको कि उसको
थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा कि उसमें से जो भी आपको समझना है, वैसे तो साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है उसमें सारा कुछ, फिर भी अगर आपको उसमें समझ नहीं आता है कुछ तो मैं आपको समझा सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो उनके लिए मैंने स्पेशल टाइम रखा हुआ है, और अगर आप बुक ले लेते हो तो 15 दिन के लिए आप फ्री में मेरे साथ जुड़ भी जाओगे। और भाई साहब सीधी बात एक है, अगर कोई भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको सब्र और धैर्य से काम लेना होगा। काम होने में 10 दिन तक लग सकते हैं, वैसे तो मैं आपको 10 दिन का पूरा ही टारगेट दूंगा कि आप 10 दिन सोचकर मेरे पास आइएगा, क्योंकि जो भी है उसको पकड़ के रखना पड़ता है एक हफ्ते तक। हफ्ता क्या, 10 दिन लगाइए दोस्तों, पूरे 10 दिन के अंदर काम होगा, ठीक है ना। अब कैसे होता है, कब होता है, ये तो देखिए परमात्मा जानता है, मैं नहीं जानता इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन 10 दिन की गारंटी है दोस्तों, तो जो 10 दिन अफोर्ड कर सकता हो आदमी वो मेरे पास आए, ठीक है ना। चीखने चिल्लाने वाला, रोने वाला भाई मेरे पास ना आए, सीधी बात है। और ना ही मुझे ऐसे पैसे चाहिए जो आप चीख के चिल्ला के दो, ठीक है ना, और बाद में कहो जी हमारे तो पैसे वापस कर दीजिए। पैसे वापस नहीं होंगे, पहले बता देता हूँ, ठीक है। सोच समझ के आइएगा, मैं इसीलिए आपको ये बात आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना, कि जो भी आना आएगा सोच समझ के आना। ऐसा नहीं है कि आते ही आपको मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है ना, आते ही मान लीजिए आपको लखपति, ऐसा नहीं है। होगा जो आपकी किस्मत में, ठीक है ना। मेरा काम है आपका काम करना, अब वो होगा नहीं होगा वो आपकी किस्मत है। हमारा फ्रॉड का काम नहीं है दोस्तों, मैंने आज तक ना फ्रॉड किया है, ना करूँगा कभी किसी के साथ, और ना ही मुझे ऐसा पैसा चाहिए, ठीक है, जो किसी की बद्दुआ लेकर आए। हम दुआ लेना चाहते हैं दोस्तों, सीधी बात ये है, बस हमें वो पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं वैसा फ्रॉड का काम करता दोस्तों तो आज मेरे पास कोठी कार तो चलो है दोस्तों इस यूट्यूब की बदौलत, ठीक है, लेकिन कोठी पड़ी होती। आज कोठी नहीं है, 2 कमरे हैं। बाकी अगर जानना चाहते हो कुछ और मेरे बारे में तो जाइए, सीधा व्लॉग चैनल है मेरा CM सिंह व्लॉग, जाइए देखिए क्या कुछ है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं बेईमान होता तो पता नहीं क्या होता, ईमानदार हूँ तभी कुछ नहीं है, सीधी सी बात तो ये 2 रोटी परमात्मा दे रहा है, वो ही बहुत है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।